श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही बहुत ही दिलचस्प भी है। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक नया ट्विस्ट आने वाला है जहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होगा घनघोर की पूजा में और वहाँ पे रोहित की जान चली जाने वाली है। और यहाँ पे सबको बहुत ही भाग दौड़ होने की वजह से कोई ध्यान नहीं दे पाता कि रोहित कहाँ है। बट बाद में न्यूज़ आती है कि रोहित इस दुनिया में नहीं रहा। तो आज के ट्रैक में स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सब लोग घनघोर की पूजा की तैयारियां करते रहते हैं, मूर्ति बनाते रहते हैं। और यहाँ पे कियारा जो होती है वो तैयारियां करती रहती है मूर्ति बनाने की, बट उसे अकेले में नहीं बनता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मनीषा होती है वो इस बात को उसको देख के उसे हैरानी होती है कि ये अकेले इस तरीके से मूर्ति बना रही है, इसको तो कागज़ की हवाई जहाज भी नहीं बनाने आती और ये मूर्ति कैसे बनाएगी। तो वो जाने ही लगती है। बट वहाँ से तभी मनु जो होते हैं वो उसे मना करते हैं कि उसने हमें बिना पूछे हमें बिना बताए शादी कर ली तो मूर्ति भी बना ही लेगी, तो तुम छोड़ दो उसको, जाने दो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मनीष जी होते हैं वो उसे आवाज़ देते हैं अबीर को कि और तुम आके इधर पूजा में मूर्ति बनाने की हेल्प करो कियारा के साथ। और जो अबीर होता है वो चारू के साथ मूर्ति बनाने ही जाता रहता है छुपके से, बट वो जैसे ही आवाज़ देते तो वो चला आता है। और यहाँ जो चारू होती है वो अकेले मूर्ति बनाती रहती है और गुस्सा करती रहती है क्योंकि उसे लगता है कि अबीर मेरे साथ प्रॉमिस करके वो मेरे पास नहीं आया मूर्ति बनाने के लिए। तभी देखती कि कृष वहाँ आता है और कृष जो होता है वो उसे बोलता है कि तू ये क्या कर रही है, मूर्ति बना रही है कि आटा गूँथ रही है। तभी वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं बस बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दादी साहब होती है वो खड़ी रहती है और वहाँ पे संजय जो होते हैं वो उनके कान भरने की कोशिश करते हैं कि आप देख रहे हो किस तरीके से अबीर और कियारा जो अवीरा और अरमान है वो लोग और बाकी के घर वाले सब लोग एक साथ हैं। और यहाँ पे पता नहीं कौन है जो सर्वोगेसी की जो न्यूज़ है वो पूरे पड़ोसियों को पता चल गया। तो ये सब चीज़ें सुन के दादी साहब को बहुत और लगता है कि ये किसने बताया है, किसकी वजह से ये बात पता चली है। तो वो बोलते हैं कि शायद हो सकता है ये अभीरा और अरमान ने ही बताया होगा कि ये सबको बात पता चले। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रोहित होता है वो अपने बच्चे को खिलाता रहता है। तभी अरमान उसे ढूंढने के लिए लेके आता है, उसे बलून लेके आता है और जैसे ही वो आता है वैसे वो बच्चे को खिलाता रहता है। तभी वहाँ पे उसका पैर जो होता है वो स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाला रहता है। तभी अरमान उसे बचा लेता है और उस बच्चे को भी बचा लेता है। तो वो बोलता है कि तू ये क्या कर रहा है, तेरे को बच्चे को लेके सेफ जगह पे रहना चाहिए। तभी वो उसे बोलता है कि जिसके पास इतना जिसके पास ऐसा भाई हो तो उसको क्या डर है, और मुझे तो पता था ही। तो वो फिर भी बोलता है कि बच्चे को लेकिन ऐसे दक्ष को लेके ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो बोलता है कि जो दक्ष है उसको भी पता है कि वो मुझसे ज़्यादा आप उसके लिए अच्छे से ध्यान रखेंगे। तभी अरमान जो होता है वो बोलता है कि तुम दोनों का शुक्रिया अदा मैं कैसे करूँगा। और यहाँ पे रोहित जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ भैया आप इसलिए ये सरोगेसी से मना कर रहे थे क्योंकि आपके और रूही की जो पास्ट लाइफ के बारे में बात है वो उस वजह से आप थोड़ा डर रहे थे। और यहाँ पे अरमान जो होता है वो रूही की बात को याद करता है और उसे लगता है कि रूही अभी तक उसको सच क्यों नहीं बताई है रोहित को। और रोहित को वो सच बताने से मना करती रहती है, बट फिर भी अरमान जो होता है वो उसे मना करता है कि तुम मत बताओ रोहित को कोई सच। पर रूही जो होती है वो डिसाइड कर लेती है कि कल घनघोर की पूजा के दिन शुभ मुहूर्त पे मैं सब सच बताऊंगी। और वो दोनों फिर आपस में बात करते रहते हैं। तो वो अरमान उसे बोलता है कि तुम ये बहुत फिल्मी डायलॉग मारने लगे हो। तो बोलता है कि हाँ भैया वो तो मैं मारता ही हूँ फिल्मी डायलॉग, बट हीरो तो आप ही हैं। और फिर यहाँ पे ये लोग ऐसे बात करते रहते तभी मनीष जी होते हैं जो उससे बोलते हैं कि नज़र ना लगे तुम दोनों को किसी की। और वो फिर बोलता है कि मनीष जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि वैसे तो मुझे तुम्हारी बातें छुप के सुननी नहीं चाहिए थी, पर मैंने जा ही रहा था तभी तुम्हारी बातें सुन के अच्छा लगा तो मैं रुक गया। और फिर वो उनको पूजा के लिए बुलाने आते हैं। जैसे वो आते हैं वो जाने ही लगते हैं। तभी बोलते हैं कि मैं सोचा नहीं था, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी बच्ची को इतना अच्छा जीवन साथी मिलेगा, और पर इसके लिए मैं तुम दोनों को थैंक यू बोलूँगा। तो रोहित बोलता है रूही और अभीरा को नहीं। तो वो बोलता है कि नहीं लेकिन तुम उनको बताना मत। और यहाँ पे मनीष जी जो होते हैं थोड़े मस्ती मजाक करते रहते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं पूजा के लिए। जैसे ही वो जाते हैं तभी जो विद्या होती है वो उसे वहाँ पे अरमान को रोक लेती है और अरमान को बोलती है कि अरमान जैसे ही रुकता है तभी वो उसको थैंक यू बोलता है कि आपने मेरे बेटे होने वाले बच्चे के लिए कंबल बनाया उसके लिए थैंक यू। वैसे आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी बट थैंक यू फिर से वो उसे बोल देता है। और फिर वहाँ पे वो लोग जाते हैं पूजा के लिए तैयारियाँ करने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि
कियारा के साथ अबीर जैसे ही वो पूजा करता रहता है वैसे ही वो अबीर जो चारू होती है वो उसकी तरफ देखती रहती है। और यहाँ सब लोग एक साथ पूजा करते रहते हैं सारे कपल्स। यहाँ जैसे ही पूजा होती रहती है तभी जो दादी साहब होती है सबको ऑब्जर्व करती है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें कहीं किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, किसी बात पे वो खुश हो रही हैं। और यहाँ पे अबीरा और रूही जो होती है वो साथ में डांस करती हैं, एक दूसरे के साथ घनघोर की पूजा सेलिब्रेट करती रहती हैं। और यहाँ पे अरमान और रोहित भी जो होते हैं वो अबीरा और रूही के साथ डांस करते रहते हैं और अच्छे से सब लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं वहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो अपने बच्चे के लिए फिर से रूही के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। तो अबीरा को वो बोलती है कि हाँ अबीरा तुम टेंशन मत लो, मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी। और तभी हम देखते हैं कि जो शिवानी है वो वहाँ पे खड़ी रहती है अकेले में और वो भी देखती रहती है कि सब लोग कैसे पूजा सेलिब्रेट करते हैं। और जो विद्या होती है वो अबीरा वो शिवानी को देखती है और अबीरा और अरमान को भी देखती है, क्योंकि अबीरा और अरमान बहुत खुश रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रोहित होता है वो जाता है और अपने बीवी को लेके दादी साहब के पास आता है और दादी साहब को बोलता है कि दादी साहब आपको पता है, आपको भी ये चीज़ें देख के अच्छा लग रहा है कि सारा परिवार एक साथ है। और अबीरा और अबीरा भाभी और अरमान भैया कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ, सब लोग को देख के यूँ एक साथ में आपको अच्छा लग रहा है। और आप जो शिवानी आंटी के लिए बोल रही थी कि वो मम्मी और पापा का, मॉम और डैड का घर तोड़ने के लिए आई, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बस अबीरा भाभी और अरमान भैया के साथ ही खुश हैं, उनको अपने बच्चों के साथ ही खुशी मिल रही है। तो इस तरीके का कुछ भी नहीं है। तभी वो उसे बोलती हैं कि आप किसी के बहकावे में मत आइए दादी साहब, आपको अपने दिल से लॉजिकली आप ये आपका गुस्सा भाई अरमान भैया के लिए कोई लॉजिकली नहीं था, आपने सिर्फ अपने ईगो में इस तरीके से किया है। तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और उनको बुला लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है वो घर उनके बिना अधूरा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग घनघोर की पूजा करने के बाद विसर्जन के लिए जाने ही वाले रहते। तभी अरमान जो होता है रूही से मिलता है, रूही को वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूही है वो रोहित को कुछ बताने ही चाहती रहती है वो सारी बातें। तभी वो उससे बोलता है कि रुको रूही, मैं जल्दी आता हूँ, तुम मेरे बिना विसर्जन मत करना। तभी वो जाता है और चारू और अरबीर के पास, और अरबीर को डांटता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कियारा के पति हो और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो यहाँ पे। तभी वो अबीर को, जो चारू होती है वो बोलती है कि भैया वो सिर्फ मेरी हेल्प करवा रहे थे। फिर वो वहाँ से उसे डांट के भगा देता है और वो बोलता है कि अगर तुमने ये कुछ नहीं किया और यहाँ पे अगर कुछ भी नाटक किया तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा यहाँ पब्लिक प्लेस में, अगर तुमने मेरी बहन की इंसल्ट की। तभी जो चारू है वो डर से जाती है और वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, अपनी बहन का ये घर तोड़ रही हो चारू, तुम्हें शर्म नहीं आती है। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग विसर्जन कर चुके होते हैं। रोही जो होती है बहुत परेशान होती है कि अभी तक रोहित क्यों नहीं आया। और रोहित का वेट करते करते वो खड़ी रहती है, पर जैसे ही वो देखती है वो लोग विसर्जन कर चुके होते हैं तभी वो उससे पूछती है कि क्या हुआ चारू। अबीरा जो होती है वो बोलती है कि रोहित अभी नहीं आया है और पता नहीं कहाँ चला गया है। तो वो बोलते हैं कि तुम रुके रहो, मैं आता हूँ देख के। और यहाँ पे जैसे ही वो रोहित और रूही को देखने के लिए जाते हैं तभी ये लोग अबीरा को ऐसा बहुत ही वियर्ड फीलिंग आती है, बोलती है कि मुझे बहुत ही अजीब सी इमेजिनेशन हो रही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बुरा होने वाला है कुछ। तो ये सुन के वो अबीरा को अरमान समझाने की कोशिश करता है, तुम अपनी ओवर इमेजिनेशन को बंद करो और चलो रोहित को ढूंढने चलते हैं। और तभी एक धमाका होता है और सब लोग इधर उधर होने लगते हैं। और यहाँ रूही जो होती है वो भी डर सी जाती है कि क्या हो गया अचानक। और जैसे ही वो उठती है तो वो गिर जाती है, और जैसे ही वो गिरती है तो वो उसे बोलती है कि उसे दर्द होने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अबीरा जो होती है वो उसके पास जाती है दौड़ के। और यहाँ पे अबीरा जो होती है वो अपने बच्चे के लिए भी थोड़ी टेंशन में हो जाती है कि अब क्या होगा। और यहाँ पे जैसे ही वो जाती है वहाँ पे तो रूही को अपने तरफ से कवर कर लेती है और फिर वो उन लोग को सेफली उसको लेके आती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हमें देखने वाले हैं कि रोहित के न रहने की खबर आने वाली है, जिसकी वजह से रूही को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखेगा फ्रेंड्स।